तो आखिरकार मेरी वो बातें सच होती हुई दिख रही है जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था। और अगर तुमने इसके एंड क्रेडिट सीन पे यहाँ पे नजर डाली होगी तो यहाँ पे लिखा है ब्लैक होल द एंड ऑफ यूनिवर्स। और ये बात हम भी जानते हैं कि ब्लैक होल एक तरह से अंत है, क्योंकि वो जो चीज खा लेता है उसे पॉटी के जरिए भी बाहर नहीं निकलता है। और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी लिखा हुआ है द फाइनल प्रोग्राम। तो हो सकता है कि एमसीयू की तरफ से ये एक इशारा है कि लोकी की ये सीरीज लास्ट सीरीज होने वाली, क्योंकि अगर ये मशीन फटी तो इसके साउंड की वजह से ब्लैक होल भी क्रिएट हो सकता है, और ब्लैक होल क्रिएट हुआ तो सब खत्म। वैसे तो ये एक थियरी है, लेकिन ये मार्वल है तो यार कुछ भी हो सकता है, हम सब मरने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था इस मशीन के डिस्ट्रॉय होने से एक ब्लैक होल क्रिएट हो सकता है। लेकिन अपन इसके बारे में आगे बात करते हैं तो पहले शुरू करते हैं #1 से। तो शुरू करते एक छोटी सी डिटेल से जो 75% लोगों को नहीं पता है और 25% लोगों को पता है, और वो डिटेल है ये प्रीवियसली ऑन। और ये प्रीवियसली ऑन किसी भी फर्स्ट एपिसोड के बाद शुरू होता है, और इसके आने का मतलब होता है किसी भी फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग से शुरू करना। #2 है किंग द इटर्नल पे। इसमें ये बंदे का ईस्टर एग है। जब लोकी और मोबियस X5 को पकड़ने जाते हैं तब यहाँ पे साइड में जो पोस्टर है यहाँ पे लिखा हुआ है सरोश के पुत्र, और ये किंग द इटर्नल के फिल्म का पोस्टर है #3। और इसमें जो अफवाह उड़ रही है सोशल मीडिया पे कि ये जो कान की बाली है ये मून नाइट का रेफरेंस दे रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसमें मून नाइट के साथ साथ डॉक्टर फेट भी होता, क्योंकि ये इयरिंग इजिप्शियन अंक वाला सिंबल तो है, लेकिन ये मून नाइट के साथ साथ डॉक्टर फेट का भी सिंबल है। अब ये दोनों में से किसी का भी रेफरेंस हो सकता है, या फिर ये बंदे ने इसे ऐसे ही पहन लिया हो। #4 इस सीन में जब लोकी X5 को टॉर्चर कर रहा होता है तो इस मशीन का रेफरेंस हमें एपिसोड 1 के एंडिंग सीन में ही मिल जाता है। तो ये समझ के चलो भाई ये जो एंडिंग सीन्स हमें दिखाए जा रहे ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं पूरी सीरीज में। #5 कैंग की मोहब्बत का पता टीवीओ को तब लगता है जब ज्यादातर टाइम ब्रांच कम हो जाती है, और टीवीओ को इतने टाइम के बाद ही क्यों रेमोना का पता लगता है। तो इसकी बेसिकली 2 वजह हो सकती है। पहली वजह है कि रेमोना ने खुद ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से टीवीओ को उसके बारे में पता चले, या फिर ये टेम्पेड इतनी सारी टाइमलाइन में रेमोना का पता नहीं लगा पा रहा होगा। तो दोस्तों ये जो थियरी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओबी यानी कि ओरोबोरोस कैंग का राइट हैंड है। सॉरी, इसकी मासूम सी शक्ल और प्यारी आवाज पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यार तुम लोग खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी असल जिंदगी से हटा के एक ऐसी जिंदगी जीने दूं जिसमें तुम्हें दिन रात बिना सोए गधे की तरह काम करना है, तो क्या तुम ये जिंदगी जियोगे? जाहिर सी बात है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी याददाश्त मिटाकर तुमसे ये सब कराया जाएगा तो तुम ये सब कर सकते हो। तो ये बंदा आखिर ये काम क्यों कर रहा है? तो इसके बेसिकली 2 रीजन हो सकते हैं। पहली, इसकी बीवी से ये बहुत ज्यादा परेशान होगा जिसकी वजह से इसने मौत वाली जिंदगी चुन ली। दूसरा रीजन भाई मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे रेमोना कैंग के साथ है वैसे ओबी भी उसके साथ हो सकता है, क्योंकि टीवीए में हर किसी की याददाश्त मिटा दी गई थी सिवाय ओबी के, और ओबी एक ऐसा बंदा है जिसने टीवीए की ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है। और अगर ये बंदे ने टीवीए का हर एक टेक क्रिएट किया है तो इसका मतलब ये टीवीए में बहुत पहले से, मतलब सबसे पहले यही आया होगा। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये कैंग के बारे में सब कुछ जानता है, और हो सकता है ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। #6 तो जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस मशीन के फटने से एक ब्लैक होल क्रिएट हो सकता है, और इससे रिलेटेड भाई मेरे पास एक थियरी है जो इससे थोड़ी बहुत अलग है। जैसे कि अगर ये मॉनिटरी मशीन डिस्ट्रॉय हुई तो इसके अंदर जितनी भी टाइमलाइन है ये सब बिखर जाएगी, और कुछ चांसेस ये भी है कि अगर ये मशीन फट गई तो इसकी वजह से जो है टीवी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये सब टाइमलाइन अगर बिखर गई तो हमें इसके बाद देखने मिलेगी कैंग डायनेस्टी, और इसका हाल देखने से ये पता चलता है ये कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। #7 पेन्यूमेटिक ट्यूब। ये पेन्यूमेटिक ट्यूब हमें बहुत जगह देखने मिली है, जैसे कि ओरोबोरोस की लैब में और एंडिंग सीन में। और मैं तुम्हें बता दूं ये चीज जो है कागजात रखने के लिए स्मॉल चैम्बर है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी जीवित चीज या फिर कोई भी मरी हुई चीज रखोगे जो अपने आप में खत्म होती है तो उसका कचुम्बर बन जाएगा। #8 जब X5 लोकी को अपनी बातों में बहला फुसला कर और गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अपना लोकी जो है उसकी बातों में नहीं फंसता, उसकी जगह है भाई मोबियस फंस जाता है, और मोबियस उसे एक लाफा रख देता है। तो जब अपना लोकी उसे पूछता है कि तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, तो मोबियस कहता है मैं अपनी उस पुरानी जिंदगी को याद नहीं करना चाहता। अगर वो अच्छी जिंदगी हुई तो मुझे उस बात का अफसोस होगा, और अगर वो बुरी हुई तो मैं क्या करूंगा। और ये बात भाई किसी भी कॉपी या किताब में लिख के रख लो, क्योंकि इसका पास्ट हमें आगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बताएगा।